भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को एक बात कही थी कि अर्जुन, मैं जो तुझे सुना रहा हूं अभक्तों के बीच मत सुनाना, इसको कभी भी मना किया था भगवान ने, अभक्तों के बीच मत सुनाना। पर क्या तुम्हें दिखाई पड़ता है आज कोई ऐसा महापुरुष? तुम्हारे पैसे की खनक बोलती है, तुम्हारा पोस्ट बोलता है, तुम्हारे पद बोलते हैं, खनक उसकी बोलती है, और उस पर नृत्य करने आ जाते हैं। वो तुम्हारे अहंकार को मिटाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें और रावण बनाने आए हैं। जो तुम्हारे अहंकारों की पुष्टि करता हो, जो तुम्हारे अहंकारों को और खुराक दे रहा हो, वो सद्गुरु नहीं हो सकता, वो महात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु के विषय में कहा गया, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके पहले महेश्वर भी बोला गया। महेश हैं, महेश का काम क्या है? तांडव करके, अहंकारियों पर तांडव करके उसके अहंकार को मिटा देना। जो सच्चा सद्गुरु होगा और तुम्हारे अहंकार के आगे कभी झुकेगा नहीं, तांडव करके तुम्हारे अहंकार को मिटा देगा। तुम्हारे धन के, तुम्हारे बल के, तुम्हारी झूठी प्रतिष्ठा के, वो उसके अधीन नहीं होते। और जो उसके अधीन हो गया, बिक गया, वो मामला खत्म हो गया। बिकाऊ और टिकाऊ। इसलिए हनुमंत कथा अगर सुनने आए, इस तीसरे दिन में कोई एक चीज लेके चले जाओ, कोई भी एक चीज, जितना सुने हो। तुम्हें तो सुनने की आदत लग गई है, हमें कहने की आदत नहीं लगी अभी तक। तुम्हारी तो आदत है कि 7 दिन सुनाओ तब भी सुनेंगे, 12 दिन सुनाओ तब भी सुनेंगे। पर मुझे लगता है कल जिन्होंने सुन लिया होगा, उन्हें और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक शब्द भी अपने जीवन में अपना लो, एक बात भी अपने जीवन में अपना लो, और सारी जिंदगी ऐसी लगी रह जाएगी। आते जाते पंडालों में बैठोगे, घर जाओगे बहू गाली देगी, वहां जाओगे सास उठाएगी। जीवन में कर्ज हैं, करने के लिए बहुत सारे फर्ज हैं, जिंदा रहना गर्ज है, न जाने शरीर में कितने मर्ज हैं, पर जिए जा रहे हैं। कोई परिणाम नहीं आएगा, अहंकारियों के जीवन में कोई परिणाम नहीं आएगा। गुरु भी ग्रहण किया और अहंकार भी, दोनों। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और अहंकार भी, दोनों। नहीं हो सकता। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी की कबहू रही सके, रवि रजनी एक ठाम। गुरु कहते ही हैं सूर्य को, प्रकाश को। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। गए पढ़ने के लिए, बोला महाराज पढ़ाओ। हाँ, देखा सूर्य भगवान ने कहा, ही तो कुछ पहचाना हुआ लगता है। अरे बोला, ये तो बड़ा खतरनाक वही है। तो बोला ऐसा है, अभी हमारे गुरुकुल में सीट नहीं है, आप जाइए ऐसी जगह जहां आपको आराम से पढ़ा सकें। और आजकल हम बड़े व्यस्त हैं, हम दिन रात चलते ही रहते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी कैलिफोर्निया में उगते हैं, कभी भारत में रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। एक जगह हम रहते ही नहीं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। चलते रहना अपना काम। तो टीचर बैठे तब तो पढ़ावे। हनुमान जी वैसे ही कहा, महाराज आप खाली हाँ तो बोलिए, हम पढ़ लेंगे। बोला कैसे पढ़ लेंगे? बोला हम आपके साथ साथ चल लेंगे। बोला साथ साथ चलोगे, आगे आगे चलोगे तो पीठ दिखाओगे, और पीछे पीछे चलोगे तो हमारे पीठ देखोगे, तो पढ़ोगे कैसे? बोला आप हाँ तो बोलिए, हम उल्टा चलेंगे, आप चलते रहिएगा, पढ़ाते रहेगा, हम पढ़ लेंगे। बोला ये खतरनाक आदमी है, बचपन ही में खतरनाक था, पता उल्टा चल रहा है। और बात भी सही है। मुझे लगता है गुरु के पास जब आए तो अब तक जैसा जीवन रहा है उसके बिल्कुल उल्टा चलने को तैयार हो जाइए, तब तो गुरु ग्रहण करने को तैयार होइए। हनुमान जी आए, बोला मैं अब तक जो चला चला महाराज, अब उल्टा चलूंगा, मतलब अब सीधा चलूंगा। अब तक जगत में चला, जगत के आकर्षण में, मोह में उल्टे ही चल रहे थे, पर अब गुरु के पास आए हैं तो सीधा होना पड़ेगा। तो उल्टा चल रहे थे तो उल्टा तो होना ही पड़ेगा, वही सीधा होगा। तो हनुमान जी उल्टा चलते थे ऐसे, 96, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85। याद है किसी?
आज के आदमी को 1 2 3 4 ये याद है? हम लोगों को गुरुजी ने सिखाया महाराज विद्यालय में। उल्टी गिनती 96 99 98 97 96 95 94। भारत की सारी संस्कृति गायब हो गई, उल्टा चलने को राजी हुए। और तब सूर्य ने गुरु बनकर के हनुमान जी को विद्या प्रदान किया। हालांकि ये सब चरित्र है, सूर्य भी देव हैं, प्रकाश हैं, जो अंधकार को मिटाते हैं। हमारे जीवन के अंधकार और अहंकार को जो मिटा दे वही सूर्य रूपी हमारा सदगुरु है, जो हमारे जीवन से अहंकार मिटा दे। और हनुमान जी हमारे अहंकार को मिटाने के लिए आए हैं। जय हनुमान। हनुमान जी का क्या परिचय है? ये भी एक परिचय है। जय, पहले जय, जिन्होंने अपने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य इन 6 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, पंच क्लेशों को समाप्त कर दिया है, चतुर्विध पुरुषार्थ जिनके आगे पीछे घूमती रहती है, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। तो वो हनुमान जी आए हैं और ये इनका परिचय है। जय हनुमान, जिन्होंने आंतरिक विजय प्राप्त किया। हनुमान, अपने मान का मर्दन कर दिया, ये उनका नाम है। आप रखोगे नाम ऐसा? नाम तो लोग रख रहे हैं हनुमान सिंह, हनुमान जी, हनुमान, पर बाप रे बाप, इतना मान उनके भीतर में अभिमान कि मत पूछो। नाम हनुमान, अब भरे अभिमान। हनुमान, हनुमान जी के जीवन में अभिमान नहीं है, इसलिए हनुमान जी हल्के फूल की तरह उड़ करके और पूरे समुद्र को पार कर जाते हैं। जिनके भीतर अभिमान का भार भरा हो वो ठीक से नाली भी पार न करें, 4 बार उसी में गिर जाएं। पर हनुमान के भीतर अभिमान नहीं, भगवान भरे हैं, इसलिए वो जब चाहें तब उड़ सकते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। या तो अभिमान भरो या भगवान भरो भीतर में। क्या है तुम्हारे भीतर में? भगवान है या अभिमान है? बोलो। अगर अभिमान इतना सा भी है तो भगवान तुमसे उतने दूर हैं। और जिनके जीवन से भगवान दूर हैं वो जीवन में सुख की कल्पना थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, पर मरते तक शांति नहीं मिलेगी। एक पल की शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल भगवान की कृपा से ही मिल सकती है। अरे साक्षात जो शांति है उनको शांति नहीं मिल रही, तुम्हें कहां से मिलेगी? सीता जी शांति हैं, उनको शांति नहीं मिल रही, तुमको कहां से मिलेगी? भगवान से मुख मोड़ा मृग के कारण। तो भगवान ने कहा, जानकी जी आपको कैसे सोने से प्यार हो गया? परमधन तो यहां बैठा है श्री राम, और आपको सोने से हो गया प्रेम। तो अब छोटा मोटा सोना क्या लीजिएगा? अब जाइए सोने की लंका में आपको बिठाता हूं। जाइए सोने की लंका में, देख लीजिए सोने का चरित्र क्या होता है। जाइए। भगवान सामने खड़ा हो और शांति, भक्ति, साक्षात सीता मांग रही हैं सोना। तो भगवान ने कहा, अब एक बार सोने का अनुभव करके वापस आ जाइए, पूरा ही सोना ले लीजिए। और तुम तो सोने ही में डूबे हुए हो, सारी जिंदगी तुम्हारी सोने में फंसी है। चाहे तो ये सोने में, चाहे ये सोने में, ये 2 ही सोना है तुम्हारे पास। दे सो रहे हैं और ये सोना ले रहे हैं, 2 ही जिंदगी है तुम्हारे पास। तो भगवान को छोड़ करके जब सोना जानकी जी ने मांगा तो जानकी जी को इतना कष्ट हुआ। अरे भारत के लोगों, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, इतनी समझ तो होगी कि जब सीता माता ने भगवान को छोड़कर सोने की तरफ ध्यान दिया तो उनके जीवन में इतनी भारी विपत्ति आ गई कि एक दिन तारों से अंगारा मांग करके अपने प्राणों को न्यौछावर करने को राजी हो गई। जरा सोचो, विचार करो। और हम यही दिन रात कर रहे हैं। भगवान को हमने पीछे धकेल दिया और अभिमान को हमने आगे कर दिया है। हनुमान जी की पूंछ, पूंछ माने पूंछ, प्रतिष्ठा। पूंछ कहां होती है? पीछे। हनुमान जी ने पूंछ को पीछे कर दिया है। हमको पूंछ से पूंछ हमेशा पीछे। जिसने अपने पूंछ को पीछे कर दिया, यश के चक्कर में न पड़े
भगवान तो उसका इतना यश करवा देते हैं कि दुनिया में इतना यशस्वी कोई हो ही नहीं सकता। और दिन रात जो पूछ के पीछे, हमको नहीं पहचानते, हमको नहीं जानते, हम 5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमको पहचानते नहीं है, अब हमको जानते नहीं है, ठीक से बात करिए, अब हमको नहीं जानते, अब हमको नहीं समझते, अब हमको नहीं पकड़ते। क्या पहचाने तुमको? 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है तुम्हें पहचानने के लिए। बोलो, नाली में विचरण कर रहे कीड़ों को पहचाने 84 लाख योनि के बाद, और योनियों में लोगों को पहचानते रहे, इसलिए तो इतना दुख दर्द है। और इस बार जब मनुष्य के रूप में प्रभु ने भेजा है अनुग्रह करके, और तब भी हम इसको उसको पहचानते रहें। अब तो बस एक ही पहचान होगी, और वो पहचान या तो हनुमान या श्री राम से होगी, दूसरी कोई पहचान नहीं होनी। पहचान तो एक ही से करना है, अब नहीं करना किसी और से पहचान। सबसे पहचान करके देख लिया आपने जीवन में, धोखे ही धोखे मिले होंगे। हालांकि जो लोग धोखा देते हैं उन पर नाराज मत हुआ करो, धोखा खाते ही हो ना, कुछ तो खाने के लिए दिए, उनका धन्यवाद किया करो। जो धोखा दे दे और तुम धोखा खा जाओ तो कहो धन्यवाद, आपने दिया हमने खाया। और अगर तुम्हारा पेट पहले से भरा है, तुम दरिद्र नहीं हो, भुक्खड़ नहीं हो, तो कोई धोखा दे रहा है तो खा क्यों रहे हो? कोई सामान दे रहा है तो खा क्यों रहे हो? नहीं खाना तो मत खाओ, कृष्ण जी की तरह। कृष्ण जी ने कह दिया नहीं खाऊंगा तेरा 56 भोग, भग। यहां आधा भारत क्या आधी दुनिया 90% तो इसे में हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हो गया। हम उन पर इतना विश्वास किए, हमको धोखा दे दिए। हम धोखा खा गए महाराज, धोखा खा गए। काहे खा गए? चावल की कमी थी, भगवान नाम का कमी था, गुरु आज्ञा नहीं खाए, धोखा खाने के लिए घूम रहे थे। एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न। तो तुमने महिमा जानी ही नहीं, इसलिए धोखा। अब उसके बाद ये विक्टिम बन रहे हैं। दुनिया में 2 ही चीज है, या तो विक्टिम बनो या विक्ट्री लेकर के खड़े होकर के अपने इस जीवन को सिद्ध कर लो कि विक्ट्री हो गई मेरे वी, ऐसे करते ना। या विक्टिम बनो या ये बनो, तो सब विक्टिम बने पड़े। क्या नहीं किया मैंने, लेकिन क्या बतावें, वही रुलाई रो रहे हैं, वही पुराना रिकॉर्ड चल रहा है। जैसे पहले फंस जाता था रिकॉर्ड, कभी कभी पुराना रिकॉर्ड फंसता ना, एक ही जगह पर फंस जाता था। जब दिल ही टूट गया, 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 अरे हट आगे बढ़। वो कभी फंस जाती थी, वो रिकॉर्ड होती थी ना पहले, वो फंस जाता था। तो एक ही गाना पर आने से उसके आए बाहर 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 बाहर, अरे बाहर, इसको झाड़ू से बाहर जल्दी हटा। तो तुम्हारा भी मोह किसको कहते हैं पता है? इसी को मोह कहते हैं। जब रिकॉर्ड अटक जाए कहीं पर तो उसको मोह कहते हैं। अब जरा तुम देखो तुम्हारा कहां अटका है, कहीं कहीं तो अटका होगा ना। मत अटको, यही मोह है। रिकॉर्ड अटक गई तो मोह हो गया। हनुमान चालीसा या हनुमान जी के चरित्र का श्रवण तभी कर पाओगे जब पहले पंडाल में बैठे बैठे बोलो कि गुरुजी अब हमने मान अपना मर्दन कर दिया है, तो हम फिर सोचेंगे कि बचे 2 दिन में सुनावे कि न सुनावे। नहीं तो हमें इतना टरटराने का कौन सा शौक है? हम टरटराएं, तुम आओ बैठो कुर्ता होता धोती पहन के, पहले हम बैठे बाद में तुम आओ साहिब की तरह, अब तब हम तुमको सुनावें। काहे कि तुम हमारी जजमान हो, लिफाफा लेके आए होगे, घर द्वार हमारा चलना बंद हो जाएगा ना तुम ना आओगे तो ऐसे लोगों के बीच क्या कथा करना? कथा सुनने के अधिकारी हो कि नहीं, पहले यह सोचो। कथा का समय अगर 4 बजे का है और 4 बजे हमने तो, मुझे याद है कोई एक कथा, हम तो गेट बंद करवा दिए थे एक बार। भीड़ बाहर रहे, बोला जितने लोग इतने बजे आए उतने ही सुनेंगे। अब बाहर के लाउड स्पीकर कटवा दी हमने और इतने ही सुनेंगे। काहे को सुना रहे हो ऐसे लोगों को जबरदस्ती? क्या मतलब है?
तो सीधा बात है, बस लेन देन है और कुछ नहीं है। अपना कैरियर हमको भी बनाना है, कथा चल रहा है, रील कटेगी, मिलियंस व्यूज आएंगे, यूट्यूब पर हमको गोल्डन और डायमंड मिलेगा, माल डॉलर में आएगा, बाबा जी बैठ के खाएंगे। इसलिए हम भी बोले जा रहे हैं और तुम भी सुने जा रहे हो। और तुमको लग रहा है हनुमान जयंती है, कैसा भी हो थोड़ा बहुत तो बाबा होगा ही, चलो बैठ जाते हैं, पैरवा छूने का मौका मिल जाए, भले पैर पकड़ के खींच के गिरा दें इसको, गिरे मुंह टूट जाए, पर हमको तो आशीर्वाद मिल जाए। रास्ते में लोग महाराज टांग खींच देते हैं, हम कहते भैया गिर जाएंगे, तो लोग कहते हैं गिर के आपका मुंह टूट जाए, हमको क्या लेना है, हमको तो आशीर्वाद चाहिए। बात बताओ भैया, ऐसा आशीर्वाद, मुंह टूट जाए महात्मा का, पर आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद अनुशासनवाद है, उनकी वाणी में है। श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं पर गीता नहीं जानते, काय बात को कृष्ण को प्रेम करते हैं? वो क्या माखन मिश्री खाने के लिए और मोर पंख पहनने के लिए बैठे हैं? तुम्हारा माखन खाने को बैठे, तुम खाओ, अपने बेटों को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, उन्हें कौन सा खाना है? और ऐसे भी भोग लगाते होगे तो कौन सा वो खा जाते होंगे? 1 किलो माखन लगाते होगे, पूरा खानदान मिलके खाते होगे, तुलसी का पत्र उसमें और मिल जाता होगा थोड़ा सा फ्री में ऊपर से, तो वो क्या खाते हैं? तो खाना तुम्हें माखन चढ़ाएंगे, मिश्री चढ़ाएंगे, मना नहीं कर रहा। अभी मेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं, मैं बताऊंगा अनुष्ठानों का क्या महत्व है, कर्मकांड का क्या महत्व है और क्यों करना आवश्यक है। पर पहले तुम्हारा बुखार पहले उतार दूं, क्योंकि इसी बुखार में जो अड़े हुए हो, फंसे हुए हो, तो पहले ये बता दूं कि तुम्हारे मयूर पंख, तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारे मिश्री, चिनौरी, तुम्हारे ये रोड़ी, और तुम्हारा चंदन, और तुम्हारा ये धागा, और तुम्हारा 5 रुपया का पंडित जी का देने वाला वो कंघी, जिससे हमारी मूंछ भी न झड़े ठीक से, ऐसा कंघी लाते दान देने के लिए। बताओ, आईना ऐसा देवे कि आंख न एक दिखाई पड़े, ऐसा आईना दान में देते हैं। कितना भी प्रयास कर लो, दोनों आंख एक साथ नहीं देख सकते, पुतरी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्पेशल जाते दुकान में, महाराज हाँ पूजा वाला आइटम निकालिए, तो पूजा का आइटम है, धोखेबाजों, फ्रॉडों, शर्म भी नहीं आती। भारतीय सनातन धर्म के ध्वज को उठाकर चलने वाले और स्वयं को धार्मिक कहने वाले लोग, और ये बाजारों में बाजार खोल के बैठे हैं, बड़ा पूजा का सामान दो। क्या सामान बर्बाद करने के लिए ला रहे हो? वह सड़ी हुई सुपारी दे देना जो 1 रुपए में 10 मिलता है। क्या करोगे? किसको दे रहे हो? किसके निमित्त दे रहे हो? भगवान के निमित्त दे रहे हो? इतने फ्रॉड हो, किस लिए दे रहे हो? मत दो, नहीं देना। तो हमने पूजा की दुकानें बनी हुई देखी कि यहां पूजा की सामग्री पाई जाती है, और बगल में लिखा हुआ है यहां पूजा का घी मिलता है, और यहां आपके परिवार के लिए ऑर्गेनिक घी मिलता है। परिवार वाला घी 2000 रुपए किलो और पूजा वाला घी 430 रुपए किलो। बेईमानी की हद है भारतीयों, और तुम अपने आप को धार्मिक कहते हो और धर्म की कथा सुनते और सुनवाते हो। वो तो शोले फिल्म थी, उसमें एक जगदीप था, वो कहता है अरे मियां खुद भी मेरे से 25 झूठ बोलवाते रहते हो दिन भर में। अमिताभ और धर्मेंद्र आते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, बोला हमसे झूठ बोलवा रहे थे ये लोग। तो हम भी झूठ बोलने वाले लोग, सुनने वाले भी झूठे, बोलने वाले भी झूठे, बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं। आपको भी पता है इसके भौंकने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना, और भौंकने वाले को भी पता है कोई असर नहीं पड़ना। हमको तो बस झोला भर करके ले जाना है 7वें दिन यहां से। राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, अंधा गुरु बहरा चेला, और नरक में भी ठेलम ठेला। दोनों एक ही जगह मिलेंगे हम लोग, फिर उस दिन एक ही जगह मिलेंगे दोनों, गुरुजी भी और चेला भी। अतः चेलवन पूछेंगे गुरुजी आप भी? हाँ बेटा। हम पूछे तू? बोला गुरुजी नरक के द्वार पर खड़े हैं, अब हम गुरु हैं, पहले हमको जाने दो। काहे को गुरुजी? आपके कारण हम नरक आए हैं, पहले हम जाएंगे, अब यहां तो पहले जाने दीजिए। अंधा गुरु बहरा चेला, नरक में भी ठेलम ठेला। गुरु बनाना भी आजकल एक फैशन है। हमने सुना लोगों से, महाराज जी हमारा उम्र इतना हो गया, हम गुरु नहीं बनाए हैं, सोच रहे हैं कि बना लें। क्या क्या करना होगा, हमसे ज्यादा कुछ होगा नहीं।
बता दीजिए। गुरुजी भी लगे हुए हैं कि कोई तो आओ, लंगड़ा लूल्हा, हमारे पास तो कोई नहीं आया अभी तक, तो वहीं आ जा, तो वहीं दीक्षा दे देते आवा। अरे यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, आओ जजमान, कुछ नहीं, बस आवा आवा चढ़ावा, बस जाके धोती खरीद लिया वा, माल पानी देते रहा, कोई कुछ करे की जरूरत नहीं, हम करब तोरे बदले में। उनका घर का हालत जाके देख, जो खुद ही दीक्षा दिए हुए, उनकी जिंदगी की सारी इच्छा मर गई है बेचारे की, घर में वो हालत हो गई। दीक्षा नहीं मिल रहा है मांगने से उनको, रिक्शा। कौन सी दीक्षा? दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष होना। जीवन के हर क्षेत्र में जो तुम्हें दक्ष बना दे, कुशल कौशली, उसे दीक्षा कहते हैं। अंग्रेज लोग भी ठीक ठाक बोल लेते हैं इनिशिएशन, शुरुआत करना, प्रारंभ करना अपने जीवन का। भारतीय सनातन परंपरा में पहले दीक्षा होती थी, तब शिक्षा दिया जाता था। दीक्षा पहले जरूरी, पर अब तो दीक्षा है ही नहीं। यही दादा दादी लोग हैं, कहते हैं महाराज जी हैं, अभी खेलने खाने का उम्र है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब सोच रहे हैं दीक्षा दिलाएंगे। छाती पर मूंग दलेगा तुम्हारे, चिंता मत करो, बड़ा तुम्हारी छाती पे मूंग दलने के लिए खड़ा होगा वो। ये दीक्षा दिलाएंगे, बोल रहे हैं बड़ा होगा, चौथेपन में भगवान का भक्ति करेगा। अरे जब मरीज आओगे, इधर संस्कार ही नहीं है, तो चौथेपन में भक्ति करके क्या करोगे? भक्ति तो ऐसे सुंदर छोटे से बालक प्रहलाद और ध्रुव की तरह, इतने छोटे, उस समय से भक्ति होगी ताकि पूरा जीवन उनका फूलों की तरह हो, राजा की तरह जिए। पर पता नहीं इन भारतीयों को कौन बता दिया कि महाराज धर्म कर्म तो अब चौथेपन में करेंगे, जब खांसेंगे, थूकेंगे चारों तरफ, हाथ हिलेगा पानी पीने में, नाक में पानी चला जाएगा, तब भक्ति करेंगे। तब तो भोजन नहीं कर पाओगे ठीक से, आए रटते रहोगे। भक्ति जब एकदम पक्के छोटे, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, छोटी सी गुड़िया इतनी प्यारी सी, एक छोटे जो युवराज बैठा है, भक्ति करने के योग्य ये है, ये भक्ति कर सकते। इनमें जो संस्कार अभी दे दिए जाएंगे, उन संस्कारों को फिर कोई नहीं मिटा सकता। धर्म के पथ पर प्रारंभ से चलने वाले लोगों को, उन बच्चों को आज तक धर्म से कोई विमुख न कर सका। हजारों कष्ट और दुख आ जाएं, पर वो जय हनुमान करके सबको हराकर विजयी होते हैं और जयशाली होते हैं। इनको चाहिए धर्म, इनको चाहिए दीक्षा, इनको चाहिए कथा। तो कथा सुनने का भी नियम ऐसा है, सब एक्सपायरी डेट लोग आते हैं, जितने भी कथा सुनने आते हैं, जिनका डेट अब एक्सपायर हो जाएगा 5 साल में, वो आते हैं। आप आओ जरूर, मना नहीं है, आप पहले से सुनते आ रहे हो, जरूर आना चाहिए। और याद रखिए, भगवान राम के पूर्वज हैं राजा खटवांग। जीवन का 48 मिनट बचा था उनके पास, 48 मिनट्स ओनली। तब उन्होंने कहा मुझे आज दीक्षा चाहिए, क्या मेरा मंगल हो सकता है? गुरुदेव भी ऐसे समर्थशाली थे, बोला ये 48 मिनट तो बहुत है, तुम्हारी आखिरी श्वास भी निकलने वाली होती, उस समय में भी अगर मैं तुम्हें छू लिया होता तो तुम्हारे भीतर में प्रज्ञा और प्रबोध जग जाता और तुम्हारी मुक्ति हो जाती। ऐसे भी सदगुरु होते हैं। यही तो किया सुखदेव जी ने। पूछा परीक्षित ने कि महाराज हमारा काम बनेगा क्या? 7 ही दिन है, तो आप बताइए अगर 7 दिन में कुछ काम बने तो। सुखदेव जी ने कहा तू जानता नहीं है, एक घर में गैया दोहने में जितनी देरी लगती है उससे ज्यादा देर में कहीं रुकता नहीं। गो दोहन में जितना समय होता है उससे ज्यादा आज तक एक द्वार पर नहीं रुका। पर तू है बड़ा जाबाज, बड़ा बढ़िया आदमी लगता है मुझे, तेरे लिए मैं रुक सकता हूं। और एक बात सुन, तो पूछता है कि तेरा मंगल होगा कि नहीं और मुक्ति मिलेगी कि नहीं। सुन परीक्षित, अगर तुम्हारी आखिरी श्वास चल रही होती, अंतिम श्वास बाहर जाने की होती और उस समय भी सुखदेव आ गए होते तो स्पर्श करके तुम्हें मुक्त कर दिए होते। ये शक्ति हमारे भीतर में, सदगुरु तो सुखदेव हैं। तो अगर इस उम्र में भी आए हो तो बुरी बात नहीं है, तुम्हें तो बहुत देर हो गए,
पर याद करो, अगर तुम बचपन से धार्मिक हुए होते, आध्यात्मिक हुए होते, अगर तुम्हारे भीतर भी ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जना, रैदास, कबीर की तरह भावनाएं रही होती, तो ये समाज तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता था, ये दुनिया तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकती थी, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी से नहीं होती। कम से कम तुम तो न कर पाए। अगर सच्चे माता पिता और दादा दादी हो तो अपने छोटे छोटे बच्चों को धर्म से जोड़ दो, आध्यात्म से जोड़ दो, वो अपना मंगल तो करेंगे ही, तुम्हारा भी कर देंगे और पूरे राष्ट्र का भी मंगल कर देंगे। उनको जोड़ो। ये तुमको अंग्रेजों ने सिखाया होगा, ये तुमको पता नहीं।